नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। रायपुर नगर निगम की MIC की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से रायपुर के VIP रोड का नाम बदले जाने की घोषणा की गई। अब VIP रोड को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा MIC की बैठक में वार्ड नंबर 43 और 46 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाने की जानकारी भी मिली है। साथ ही गोल बाजार के दुकानों की रजिस्ट्री नए रेट से की जाएगी और बेतरतीब यूनिपोल को हटाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की आम सभाएं छत्तीसगढ़ में होंगी, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम लगभग तय हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी दी कि दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में विशाल आम सभाएं होंगी। जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत देश भर में 51 बड़ी सभाएं होनी हैं और उसके अंतर्गत 22 जून को दुर्ग में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की विशाल आम सभा का आयोजन होगा। उसी तरह से 30 जून को बिलासपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आगमन हो रहा है, एक बड़ी आम सभा होगी। साथ ही शीघ्र ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम आम सभा छत्तीसगढ़ में निर्धारित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल NSUI की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर NSUI के कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना नजर आया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश की दिशा बदल सकता है। युवाओं की ताकत के सामने कुछ नहीं टिक पाता। उन्होंने NSUI से विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने का भरोसा भी लिया। इस मौके पर राजीव भवन का हॉल NSUI के युवाओं से खचाखच भरा नजर आया। सोने और हीरे के जेवरातों में अमानत में खयानत कर ठगी करने वाले संतोष सोनी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रदीप राय की शिकायत पर संतोष सोनी के ऊपर लाखों की कीमत के जेवरातों को हड़पने की नीयत से ठगी का अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी संतोष सोनी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में वो रायपुर में ही रह रहा था। महिला पहलवानों द्वारा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की, जिसमें आरोपों के कोई सबूत नहीं मिलने की बात कही गई, जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी ब्रजभूषण को अगली सुनवाई तक क्लीन चिट दे दी। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली पुलिस पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए सांसद ब्रजभूषण सिंह को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह एक स्क्रिप्ट है, ये चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया, वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों की सिर्फ चाटुकारिता की है, वहीं कांग्रेस ने
देश की आज़ादी से लेकर नवनिर्माण में योगदान दिया। शुक्ला ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के समय जब कांग्रेस के नेता जेल में ठूंसे जाते थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता अंग्रेजों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में व्यवधान उत्पन्न किया करते थे। इस देश को आज़ादी दिलाने से लेके इस देश के नवनिर्माण तक कांग्रेस पार्टी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलके अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अंग्रेज़ों के इशारों पे देश के आज़ादी की लड़ाई में व्यवधान पैदा करते थे, तब भी कांग्रेस पार्टी के नेता जेल की सलाखों के पीछे देश के जन सरोकारों के लिए अपना जीवन खपा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अंग्रेज़ों के चाटुकार हैं, गोंडसेवादी लोग हैं। इनकी बातों को जनता बेहतर ढंग से समझ रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी दी कि जुलाई माह में केंद्र के नेताओं का आगमन छत्तीसगढ़ में होगा। उन्होंने कहा कि संगठन और केंद्र की योजना और कार्यों को लेकर पार्टी में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जो आगे भी होते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के मद्देनजर इन कार्यक्रमों को और विस्तारित किया जाएगा, ताकि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा सकें। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक संगठन है जो नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रम करती है। लगातार अभी हमारे नेताओं के प्रवास हो रहे हैं। जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की चर्चा करना, ये लगातार हमारा अभियान चल रहा है। आगे भी पार्टी के अलग अलग अभियान और अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की 2 महिला नेत्रियां बयानों के माध्यम से प्रहार करती नजर आईं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भिलाई में कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो इस बार हम 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देंगे और महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह प्रदान करेंगे। सांसद के इस बयान पर भाजपा की विधायक व प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने कांग्रेस का पिछला घोषणा पत्र साझा करते हुए उसे ही पूरा न होना बताया। रंजना ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठे ही वादे किए हैं। मैं रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों के साथ बहुत से वादे किए, उनकी कर्जा माफ करने की बात कही, क्या कर्जा उनका माफ हुआ? हमारी बहनों से के साथ वादे किए, आपने अपना घोषणा पत्र में स्पष्ट किया कि महतारी सम्मान योजना के तहत हमारी सभी बहनों को 500 रुपए दिया जाएगा। आपने दिया क्या? हमारी बहनों से फिर से आपने वादे किए कि ग्रामीण परिवेश में मुफ्त में 4 सिलेंडर प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आपने दिया क्या? मैं छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू, बिहार की उस बेटी रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ कि किन किन बहनों को आपने मुफ्त में सिलेंडर दिया, उसे स्पष्ट करिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।